नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू और आपका स्वागत है SSS न्यूज़ हिंदी और उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र के पेज के ऊपर। आज का वीडियो हम दोनों पेजों के लिए बना रहे हैं, इसलिए संयुक्त है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नशा जो है, नशे के कारण जो दिमाग नशे के बंधन में आ जाता है, तो आदमी का कौन सा ऐसा नुकसान है वो दिमाग के अंदर होता है। तो नशा जो है आदमी के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को प्रभावित करता है। अब इसको प्रभावित होने के बाद में कौन कौन से नुकसान होते हैं। आदमी की सोचने की शक्ति को प्रभावित करता है, उसके इमोशनल कंट्रोल, उसकी भावनाओं के ऊपर जो नियंत्रण है वो आदमी खो देता है, और बोलचाल को जो कंट्रोल करता है उसको भी ये नशे का जो सेवन है ये बंद कर देता है। अब क्या होता है, जब इंसान जो है नशे का इस्तेमाल करता है, नशे का गुलाम हो जाता है, तो उस सिस्टम के प्रभावित होने के कारण शरीर व दिमाग का आपसी तालमेल बंद हो जाता है। और उस तालमेल के बंद हो जाने के बाद में आपने देखा होगा, अक्सर नशा करने वाला व्यक्ति धरती पे गिर जाता है। और ये प्रोसीजर जब लगातार चलता है, तो लगातार चलने के बाद में इस प्रोसीजर के प्रभावित होने के बाद में आदमी के हाथों पैरों में कंपन शुरू हो जाती है, आदमी की सोचने की शक्ति बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। ऐसी बहुत सी कमियां जो हैं वो आदमी के अंदर आ जाती हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम का उदाहरण हम कैसे देंगे। दोस्तों आप सोचिए कि जब हम लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं तो अचानक कोई कीड़ा या मच्छर हमारी आँख के अंदर घुस गया, तो हम एकदम से चौंक जाते हैं और मोटरसाइकिल को रोक के और तुरंत उसको कपड़े से उसको साफ करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये सब प्रतिक्रिया हमारे न्यूरो का जो ट्रांसमीटर सिस्टम है उसके कारण हम ये गतिविधियां करते हैं। लेकिन हम लोग नशे के कारण और उसकी गुलामी के कारण उसी चीज़ को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण हम पूर्णतः अपने शरीर को, अपनी हर गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। वही चीज़ को प्रभावित कर देता है नशा। अब इसको हम धार्मिक तरीके से कहेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है अपने एक गुरबाणी के शब्द में, मत विच रतन जवाहर मानिक, मतलब कि आपकी बुद्धि में, आपके सिस्टम में ही इतना अपार खजाना है जिस खजाने से आप बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन हम नशे की गुलामी में उस खजाने को कहीं ना कहीं खो देते हैं या उस खजाने से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन प्रभावित होता है। और हम लोग सेटल हो जाते हैं कैसी चीज़ पे, जैसे व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पी के कहने वाला कहता है कि 10 मिनट वो अपने जीवन के कम कर रहा है। लेकिन दोस्तों सिगरेट पीने के बाद में उसको कुछ देर के लिए संतुष्टि मिलती है, पुड़िया खाने के बाद में कुछ देर के लिए संतुष्टि मिलती है। हालांकि इन नशों को करने के बाद में वो ज़मीन पे तो नहीं गिरेगा, लेकिन बुद्धि के ऊपर अपना नियंत्रण खो देगा। और नशे की गुलामी के लिए कुछ देर बाद जब उसको तलब लगेगी तो वो फटाफट उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतना उतावला हो जाएगा कि अगर उसके बहुत कोई ज़रूरी काम भी रुका है उसको भी वो एक बार इग्नोर कर देगा। तो दोस्तों मत विच जवाहर मानिक की जो ये बात गुरुजी ने कही है, उनके कहने का मतलब है कि आप अपने खजाने से बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हमारा नशा जो है उस खजाने से हमको दूर कर देता है। ये बहुत बड़ी समस्या नशे के कारण आती है। उसके बाद में आता है दोस्तों कि हम नशे को छोड़े कैसे। जैसे किसी जगह कहा गया है, वाणी में ही है शायद, विद्या विचारी परोपकारी। तो जो व्यक्ति विद्या को ग्रहण करते हैं और विचार करते हैं और वो अपना व समाज का भला करते हैं, तो विचार करने की ताकत को भी प्रभावित करता है नशा। लेकिन जब हम नशे को छोड़ेंगे तो हम लोग विचार करेंगे और विचार करने के बाद में हम उनकी कमियों को पाएंगे। कमियां जैसे कि दोस्तों सबसे बड़ी बात सिख धर्म में ही कही गई है, मन नीमा मत ऊंची, मत पाता राखा आप वाहिगुरु।
तो सबसे पहले नम्रता, हर व्यक्ति के अंदर नम्रता होनी चाहिए गुरबाणी के अनुसार और भी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। समाज सेवा होनी चाहिए, इंसानियत का भला करने की शक्ति। लेकिन नशा उस चीज़ को प्रभावित कर देता है, नशा उस चीज़ को प्रभावित कर देता है और व्यक्ति की विनम्रता गायब हो जाती है और वो कुछ कठोर टाइप का हो जाता है। वो भावनाओं को समझना बंद कर देता है, उसकी भावनाओं का सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जिसका नुकसान आगे जाके उसको उठाना पड़ता है। वो सामाजिक रूप से टूट जाता है, शारीरिक रूप से वो क्षीण हो जाता है और उसके बाद में शारीरिक रूप से क्षीण होने का देखो उसको तो दोस्तों नुकसान हो ही रहा है। अगर कोई माता पिता दोनों नशा करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, आगे उनकी जो औलाद होती है उनके अंदर भी शारीरिक कमियां पाई जाती हैं। अब गलती माता पिता कर रहे हैं, भुगत तो औलाद रही है। अगर कोई पिता या माता घर के अंदर नशा करता है, कले करता है, उसका प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो गलती वो कर रहे हैं, आपस में क्रोध वो कर रहे हैं, भुगतना बच्चों को पड़ता है। तो उनका आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं दांव पे लग जाता है, उनको शारीरिक दिक्कतें पूरे जीवन भुगतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों कितना नुकसानदायक है कि ये नशा जो है व्यक्ति के जीन पे भी असर करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपसे साथ डिस्कस कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ में कि आप सुधरेंगे, और अगर आप नहीं भी सुधरे तो आप समाज की इस बुराई को हटाने के लिए हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, ताकि हम लोग जो व्यक्ति अपना आप को बर्बाद कर रहा है और जिसके कारण समाज के अंदर एक बुराई के रूप में नशा उभर रहा है, उस पर कंट्रोल कर सकें। तो ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम लोग और भी कुछ ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाते रहें और इसके ऊपर बात करते रहें। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि एक अलग विषय है राजनीति के ऊपर बात करने का और भी कुछ सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करने का, लेकिन नशे के ऊपर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हम आपके साथ में ये बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि हम आपको कुछ कमियाँ दिखा सकें और आप विचार करके उन कमियों के ऊपर कंट्रोल करें और अपने जीवन को सुधारें। दोस्तों नशा नुकसान करता है, आर्थिक पैसे का नुकसान होता है। जब शरीर बिगड़ता है तो अस्पतालों में जाना पड़ता है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, और शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मतलब कि धर्म का भी नुकसान होता है। व्यक्ति जो है धर्म से दूर हो जाता है, बेमुख हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है। ऐसी बहुत सी जगह पे नशा जो है नुकसान करता है और इन सब का मेन कारण है न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को प्रभावित हो जाना। तो हम ऐसी बहुत सी बातें आपके तक लेके आएंगे। शायद हमारी बात को आपने पूर्णतः समझ लिया होगा, ये हमारा विश्वास है। और इसके अलावा जो है इन चीज़ों का त्याग करके और इनके ऊपर विचार विमर्श करके हम अपने और अपने परिवार के अंदर तो सुधार ला ही सकते हैं, समाज में भी सुधार लाने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमने आपको बढ़िया जानकारी दी होगी, हम आपसे एक अपेक्षा करेंगे कि आप हमको लाइक दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करिए और वहाँ पे हमको फॉलो करिए। और धन्यवाद दोस्तों, एक नए भारत की शुरुआत के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।